मोदी साहब ये फीलिंग ले रहे थे कि मिराज वो खुद उड़ा करके लेके गए हैं। पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट के शब्द है, पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट के शब्द है। जहां तक बात है चन्नी साहब की, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर्षदीप जी, मैं एक सेकंड कर रहा हूँ। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी बात से, देखिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सुनिए, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चन्नी ने जो कुछ कहा सही है। सर ये डिफेंड कर रहे हैं, देखिए ये जाने को तैयार थे, अर्शप्रीत आप जाने को तैयार थे, चला गया वो जवान, आप और मैं डिबेट कर रहे हैं क्योंकि सर वो वहां पर खड़े हुए हमारे को डिफेंड कर रहे हैं। वायुसेना का काफिला जा रहा था, वहां पर वो वीडियो आ गया जिसमें आतंकी कह रहे और चन्नी साहब कह रहे थे। इतनी बात पूछूंगा कि आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दी थी? तीसरी बात पूछूंगा कि जो पुलवामा में हुआ, सर पाकिस्तान से भी तो कुछ पूछेंगे। आप इधर करवा लीजिए। एक सेकंड अजीत जी एक सेकंड, अजीत जी मैं आपको लेकर के आता हूं, अजीत जी आपको लेकर के आता हूं। सर कुछ पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे, वो आतंकी वो जो बैठ के बैठक कर रहे थे कि ये काफिला गुजरेगा, कुछ नहीं पूछेंगे। चन्नी साहब से कुछ नहीं पूछेंगे, सब कुछ जाखड़ साहब से पूछेंगे। ठीक है पूछ लीजिए जाखड़ साहब को, हटा दीजिए। पर ये मतलब तोड़ना होता है कि चन्नी साहब को डिफेंड करेंगे जो सेक्रीफाइस को कह रहे हैं कि स्टंट। एक सेकंड अजीत जी एक सेकंड, अजीत जी एक सेकंड। चन्नी साहब से माफी मंगवाएंगे अर्शप्रीत के नहीं, वरना मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। 15 मिनट हो चुके हैं, काइंडली आधा मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। नंबर 1, जहां तक बात है बयानों की और जहां तक बात है एक्शंस की, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि पुलवामा में जवानों ने जहाज मांगे थे, अगर जहाज मिल जाते तो शायद आज वो जिंदा होते। और जब मैं ये बोलने लगा वो अपनी बात मुझे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं करता सर, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुप करवा दिया। क्रेडिबिलिटी की बात नहीं करता, वो अपनी बात से ही मुकर गए थे उस वक्त, वो क्या कर रहा था और फलाना और क्या, वो कैसे उन्होंने वीडियो दी। ठीक है सर आप डिफेंड करते रहिए सर। अजीत सर ये क्या प्रॉब्लम है, अजीत सर ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने इनको बाकायदा जो है 8 मिनट दिए, 8 मिनट एक प्रवक्ता को, एक बार मुंह से नहीं निकला। अब मान किया देश का, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को डिफेंड करना है, पाकिस्तान को डिफेंड करना है कि नहीं कहना कि भैया शहादत का बदला लिया जाएगा? कौन खुश होता है इससे? जाखड़ साहब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत मेंडोला इससे कौन खुश होता है? गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने ठीक है अर्शप्रीत जी हो गया, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है आपने जाखड़ साहब को हटाने के लिए, जो है पूरे 5-7 मिनट लिए। ठीक है 1 मिनट चन्नी साहब के लिए ले लेते, फिर वो बयान लगता। पाकिस्तान तो कहीं आया ही नहीं। थैंक यू सर, 1 सेकंड वापस आ रहा हूं। अजीत मेंडोला, बाकी पैनलिस्ट। ठीक है शिवम छाबड़ा आपका खून नहीं खोलता। ठीक है अजीत मेंडोला। हाँ मैं 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ ने जो कहा, अगर चन्नी कह रहा है तो वो भी सही है। आप चन्नी जी का बचाव कर रहे हैं ये कह के। आप ये कहने के बजाय कि भाई ये गलत बोला है, उनको नहीं बोला जाना चाहिए था। देखिए इससे पहले संजय राउत ने एक बयान दिया था। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है कांग्रेस के गठबंधन में। उन्होंने एक आशंका जताई थी कि चुनाव से पहले फिर एक हमला होगा, चुनाव से पहले तमाम बातें होंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए राजनीति अपनी जगह पे ठीक है, आप राजनीति करिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन देश के मामले में जब देश की बात हो, देश की राष्ट्रवाद की बात हो, देश की एकता अखंडता की बात हो, उस समय ये बातें न की जाए। देखिए अगर चन्नी ने बोला है, चन्नी जी के कार्यकाल में ही क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा का मामला, बड़ी भारी सुरक्षा चूक हुई थी, तमाम बातें हुई थी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना आग्रह है कि आप देखिए किसने क्या बोला, क्या देश के मामले में कम से कम राजनीति नहीं होनी। सबसे बड़ी बात है ना शहादत को सेना को तो बख्श दे, हम ले आते हम चुनावों में। शिवम छाबड़ा खून नहीं खोलता, मतलब वो विक्की पहाड़े जवान वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान पर हमला हो। कुछ लोग ये यहाँ पर बैठ के कह देते हैं कि उसने थोड़ा ना चूड़ी पहनी है। खून नहीं खोलता। एक सवाल अर्शप्रीत का नहीं आया। ठीक है अगर जाखड़ साहब कह रहे हैं तो वो उनको भाई एक सवाल जो है उनसे भी बनता है, उनको भी कहिए माफी मांगे। क्यों सवाल उठा रहे, क्यों वो कह रहे हैं वो काफिले के लिए? लेकिन मतलब हद हो जाती है। चन्नी साहब ने सचिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर के चन्नी साहब को डिफेंड करते हैं और सुनील जाखड़ पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं।
मैं उनको याद दिला दूं कि जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी की लाइन बोल रहे थे। आप जाकर के उनसे पूछ लीजिए भाई किसने मना किया कि उनको क्या कहा क्या नहीं कहा। अगर भविष्य भूत में जाना है, अरे सुनो ना मेरे भाई, आपकी बकवास सुन ली मैंने। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सदन का काम करते हैं? कुछ शर्म है चैनल पे आकर के बोलने की? आप लोगों को एक जवान शहीद हो गया, आपके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि चन्नी साहब ने गलत किया। शर्म आती है आपको? थोड़ी भी शर्म आती है आपको? आपकी किस मुंह ने करते हैं आप चैनल बैठते हैं? अरे महाराज, एक आदमी, एक जवान शहीद हो गया, एक यंग जवान शहीद हो गया, आपके मुख से एक बार भी नहीं निकला कि साहब शहादत का सम्मान करना चाहिए। आपके नेता अपने पूर्व मुख्यमंत्री की गलती कि वो उसको शर्म करते हैं कि साहब पूर्व नहीं होते थे। शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए मेरे भाई, थोड़ी शर्म कर लीजिए। आप किस मुख से चल बैठते हैं यार? कमाल हो गई आप लोग। बालाकोट में स्ट्राइक हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर उरी का घटना होती है तो आप कहने में कोई तरह नहीं छोड़ते कि साहब इसमें सरकार ने नियम किया था। कुछ तो शर्म करो आपकी बाबू। अरे सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। अरे सुनने की हिम्मत आप रखो। तुम्हारी बकवास सुनिए, तुम्हारी बकवास सुनिए 8 मिनट ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप करने मेरी के बात बावजूद, सुनेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें क्यों बनाया प्रधान? इस प्रकार से जवाब है, तो बात ठीक नहीं जवाब है। इट इज नॉट प्रेसिडेंट क्यों है बीजेपी के? जाखड़ साहब कर रहे हैं आप। जाखड़ साहब ने अगर गलत किया क्यों है प्रेसिडेंट? क्यों है क्या? बकवास क्यों करी? जवाब है, बोलने की हिम्मत है आपको? अच्छा एक सेकंड अर्शप्रीत करने के लिए। अरे अर्शप्रीत विक्की सर उस परिवार से माफी मांगेंगे? सर मैं कह रहा हूँ सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं कह रहा हूँ सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब। एक बार तो कह दीजिए, एक बार तो कह दीजिए शहादत को सम्मान है। एक बार तो कह दीजिए मेरी आंखें नम है। भाजपा ने जाखड़ साहब को, अरे एक बात तो कह दीजिए चन्नी साहब, एक बात तो कह दीजिए चन्नी साहब, एक बात तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए सर, एक बार तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए, आतंकियों के खिलाफ बोल दीजिए सर। क्यों चन्नी साहब को डिफेंड कर रहे हैं? जो बताया क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जाखड़ साहब को प्रधान बनाया इस चीज के बावजूद? क्यों अध्यक्ष बनाया इस चीज के बावजूद? क्या जाखड़ साहब डिजर्व करते थे पद? उन्होंने हमारी जवानों की शहादत को अंडरमाइन किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुप है, चुप है और प्रधान बना रही है, दे रही है। इनको बालाकोट स्ट्राइक होता है तो संदेह होता है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इनके नेताओं को प्रूफ चाहिए। अगर आज घटना कांग्रेस पार्टी के वक्त शहीद हो जाता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, राजनीति करने हमारे वक्त 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आप बात कर रहे हैं, अब इसी चीज का जवाब दीजिए कि जाखड़ साहब ने जो कहा वो ठीक है गलत है? आप हाशिए पे हैं, जाखड़ साहब का बयान ठीक है गलत है? मेरे भाई आपकी 100 सीटें पार नहीं हो रही हैं, शर्म कर लो कुछ। आपकी 10 नहीं हो रही है, शर्म कर लो कुछ। आपकी 10 नहीं हो रही है, कहने को जो मर्जी कह दो। आपकी 10 नहीं हो रही है, कहने को जो मर्जी कह दो। मेरे भाई क्या जवाब दोगे? सारी तेरा की तेरा ले लो सर, सारी तेरा की तेरा ले लो। सुशील वकील जी जुड़े हुए हैं सर, इनको कहो सारी तेरा की तेरा ले ले। नहीं शिवम छाबड़ा आऊंगा, वापिस आऊंगा सर, हमारा तो खून खोलता है ना सर। अभी तो वो बॉडी घर पहुंची है जिस वक्त देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं सर। एक मुझे लगा अर्शप्रीत जो आएंगे उनकी आंखें नम होगी। आज हम सबकी आंखें नम है और ये कह रहे हैं कि हमने ही करवा दिया। मैं पूछूंगा जब जाखड़, ये कह रहे हैं कि हमने ही करवा दिया। जब जाखड़ साहब बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, उससे पहले तो मैं देश पे सवाल उठाऊंगा, उससे पहले मैं देश पे सवाल उठाऊंगा, मैं सेना पे सवाल उठाऊंगा, मैं फौज पे सवाल उठाऊंगा। अरे 13 की 13 सीटें जीत जाओ सर, ले लो, पाकिस्तान का साथ लेकर के लेंगे, ले लो। साथ किसने दिया? सुशील वकील जी, मतलब ऐसे जीतना चाहते हैं कि शहादत को कह देते हैं भैया ऐसा कि खुद ही करवा दिया, स्टंट है। अरे जाखड़ साहब के बयान के बारे में आपसे हो गया सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब और चन्नी साहब भी। एक बार मुंह से निकलता, डर लगता आपको चन्नी साहब का नाम लेते हैं। आपका बाबा ने एक सेकंड वापस आऊंगा, शिवम छाबड़ा वापस आऊंगा, एक सेकंड। सुशील वकील जी बोलिए। देखिए अपना सचिन जी, कांग्रेसी नेताओं के लिए यह नई बात नहीं है, यह समय समय पे ऐसे बौखलापन वाले स्टेटमेंट देते आए हैं। अगर चन्नी जी ये कहते कि कहा ये बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालना आता, कोई नहीं संभालना आता, एक बात है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी को लोगों की लाशों के साथ के यहाँ खेलना अच्छा लगता है,
या बाकी जो स्टेटमेंट देखो जी, बीजेपी आज इलेक्शन के टाइम ये स्टैंड मारती रहती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोगों के खून खोल उठता है, क्योंकि ऐसे देश के स्टेटमेंट देना तो के खिलाफ देना। आप इनको देख लीजिए, रशिया में जैसे हो रहा है, रशिया यूक्रेन पे वार कर रहा है, कोई देश का नेता या कोई लोग रशिया के प्रेसिडेंट या रशिया की सरकार पे उंगली नहीं उठाता है। ऐसे ही इसराइल यूक्रेन पे है, इसराइल फलस्तीन और बाकी ईरान वगैरह पे हमले कर रहा है, कोई उंगली नहीं उठाता। ये हमारे देश में कांग्रेसी नेताओं को ये सॉर्ट ऑफ बीमारी जैसी है कि जो हर चीज में पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप देख लीजिए, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का अटैक हो गया, उस पर भी उल्टा कांग्रेस ने बोला। आप देख लीजिए, जो ये अपना ये बालाकोट है, उसमें भी प्रूफ चाहिए, राहुल गांधी जी को प्रूफ चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को प्रूफ चाहिए। ये तो इनकी आदत ही बन गई है। ये वही कांग्रेस है जो अब जब